जिम्मेदारियों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयेंद्र रमोला का कहना है कि टिहरी और केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा के बाद से सरकार के मंत्री और विधायक क्षेत्र से गायब है। रमोला ने कहा कि केदारनाथ में अभी भी कई लोग लापता है। उन्होंने कहा कि गौहरी माफी में बाढ़ सुरक्षा तटबंध में भारी भ्रष्टाचार किया गया है, जिस पर स्थानीय विधायक ने अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कई सालों से सिंचाई विभाग के एक अधिकारी का तबादला तक नहीं किया गया है। श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा के सिलसिले में मैंने अवगत कराया कि हम लोग 24 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में और वरिष्ठ कांग्रेसियों के नेतृत्व में हर की पैड़ी से गंगा पूजन कर गंगा जल लेकर केदारनाथ यात्रा को निकले। केदारनाथ उन 4 मांगों को लेकर, जिसमें केदारनाथ धाम को दिल्ली के नाम से, केदारनाथ धाम के मंदिर से के नाम से दिल्ली में एक नया मंदिर की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री भूमि पूजन के लिए जाते हैं, उसका हमने एक विरोध किया। साथ में दूसरा, कृष्णा माई जो हमारी एक माता थी, जो वहाँ केदारनाथ में एक गुफा में रहती थी, तप करती थी, उनकी गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा कर दिया गया और उस पर 1100 रुपये का वो लगाया गया, चार्ज लगाया गया देखने के लिए। तो वो नाम वापस कृष्णा माई जी के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि वर्षों से उसमें रह रही थी। तीसरा, 228 किलो सोने वाले में जो हमारी डिमांड थी, उसको लेकर कि वो जो चोरी हुआ है उसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कार्रवाई क्यों नहीं बीकेटीसी कर रही है। एक बीकेटीसी ने वो भी जारी किया, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हुआ है। चौथा, जो गर्भगृह में कैमरा और कैमरे की टीम लेकर जाने का काम जो किया है, उसमें शंकराचार्य जी से, बाबा केदार से वो माफी मांगे। इन 4 मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व हमने पदयात्रा करी। हम हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से शिवपुरी, जो हमारे स्टेशन है उनके नाम ले रहा हूँ, शिवपुरी से देवप्रयाग, देवप्रयाग से मलेथा, मलेथा से श्रीकोट, श्रीकोट से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से अगस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि से गुप्तकाशी, गुप्तकाशी सीतापुर और सीतापुर से सोनप्रयाग। क्योंकि यात्रा स्थगित की गई है, यात्रा स्थगित हुई है, यात्रा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। आपदा की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं और हमने जल सीतापुर में ही अपने साथियों के यहाँ पे रखा है, ताकि जिस दिन सुचारू रूप से यात्रा शुरू होगी, रास्ते बनेंगे, हमारी फिर 2 दिवसीय यात्रा वहीं से शुरू होगी और केदार बाबा पे जल चढ़ाकर हम प्रार्थना करेंगे इस सरकार को सद्बुद्धि दे। तीसरा, सरकार जहां तक बात करती हुई आ रही थी कि हमने 4 धाम यात्राओं की व्यवस्थाओं को बड़ा सुगम बनाया है, लेकिन अगर आप 4 धाम यात्रा पे जाएंगे, 4 धाम यात्राओं की व्यवस्था क्या होती है? रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था और मेडिकल की व्यवस्था। वो व्यवस्थाएं कहीं रास्ते में दिखाई नहीं दी, बल्कि रास्ते में हर कस्बे में FL5 के शराब की दुकानों का जो हर स्टॉप पर दिखाई दिया, वो अपने आप में बड़ा सोचनीय विषय था कि तीर्थ यात्रा पे आ रहे हैं कि या कहीं वैसे पर्यटन पर आ रहे हैं, पिकनिक मनाने आ रहे हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, शौचालय में पानी नहीं है, नल पे टंकी में पानी नहीं है, लेकिन FL5 वाले के यहाँ पानी भी मिलेगा आपको। तो ये सरकार की फेलिटी थी। सिग्नेचर पुल तीसरी बार गिरा, ये अपने आप में सरकार की फेलिटी। उस पर क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। उसी प्रकार अगर मुख्यमंत्री दौरे करने हैं चौपर से, तो धरातल पर प्रभारी मंत्री दौरे क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी के नेता दौरे क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं भय है बीजेपी के नेताओं में कि जनता उनसे सवाल जवाब ना करे। जो जीते हुए सांसद थे वो कहाँ लापता है? केदारनाथ जी में इतनी बड़ी आपदा आई, कहाँ है वहां के सांसद? क्यों हारा है वह सांसद? गणेश गोदियाल जी जगह जगह जाकर लोगों से मिल रहे हैं, और क्यों नहीं जीते हुए सांसद गायब है? क्यों प्रभारी मंत्री गायब है? उसी प्रकार टिहरी और उत्तरकाशी में आपदा आई, क्यों यशपाल आर्य जी जो हमारे नेता विपक्ष हैं वो जाके वहां पर मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं, लेकिन क्यों गायब है वहाँ के सांसद? क्यों गायब है वहाँ के प्रभारी मंत्री? क्यों गायब हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों वो एसी कमरे में बैठकर आपदा का प्रबंधन कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार फेलियर है। उसी प्रकार ऋषिकेश में बाढ़ सुरक्षा कार्य